ईशानयो सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वासुस्तनुभिः व्यसेमहे देवहितं मेदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के तीसरे सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाचिकाणु देवता इंद्र, शीर्षक है अपार शक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न हीन्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशः। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र परम महिमा मंडित है। प्राचीन काल के ऋषि जो हम सबसे अधिक ज्ञानी थे, जब वे उसकी अपार महिमा का पार नहीं पाए तो हम तो उससे न्यून हैं, कुछ कम हैं। हम कैसे उसकी महिमा को जान सकते हैं? यह ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र को हम परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखें। पौराणिक इंद्र से अलग करके देखेंगे तो देखना भी ठीक नहीं होगा और फिर उसमें रुचि नहीं जागृत होगी। प्रार्थना का स्वरूप वही है जो आज है। महिमा मंडित करते हैं जिस देवता की हम प्रशंसा करते हैं, उसकी शक्तियों का वर्णन करते हैं और फिर उससे कुछ चाहते हैं जीवन में कल्याण आदि, धन धान्य आदि की, तो बातें सब वही हैं। मंत्र सुने, समझें और इंद्र के स्थान पर आप सबका जो उपास्य हो उसको रख लें, क्योंकि नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। ये तो ढंग है। हो सकता है कि कुछ समय के बाद जिन देवताओं को हम इस समय सब कुछ समझ करके प्रार्थना कर रहे हैं, वे किसी दूसरे रूप में प्रार्थित हो जाएं भविष्य में। जैसे कहीं वेद में उन देवों का नाम नहीं है जिनकी आज हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे ये समय की गति है, समय की धारा है। तो धारा में एक स्थान पर रुका नहीं जा सकता है। प्रवाह धारा है, प्रवाहशील, तो हमें भी उसी के साथ बहना होगा। तो यहाँ पर इंद्र की महत्ता का द्योतन करते हुए यह कहा जा रहा है कि जब प्राचीन काल के अधिक महिमाशाली ऋषि नहीं इंद्र की महिमा का पार पा सके तो हम कैसे पार पा सकेंगे? तो अस्य इंद्र से इस इंद्र की महिमा को, इंद्रिय माने उसके इंद्रत्व को, इंद्रिय माने हाथ पैर नहीं, इंद्रिय माने उसके इंद्रत्व को, उसकी शक्ति को नहीं आंशु नहीं जान सके। स्वगणता प्राचीन काल के स्तुति करने वाले महिमा मंडित ऋषि मुनि, तो फिर कथ नव्य गणिता, तो फिर हम उससे नव्य, उससे नवीन होकर के, अर्वाचीन होकर के कैसे उसके गुण का गान कर सकते हैं? गणिता हमने गुणगान करना, तो कथ नव्य गणिता, तब भला नए हम लोग कैसे उसकी महिमा का पार पा सकते हैं? तो जब प्राचीन काल से स्तुति करते हुए चले आने वाले महान ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि इंद्र की महिमा मंडित शक्ति का पार न पा सके, तो भला हम आज के नवीन स्तुतिकर्ता इंद्र कैसा है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका परिज्ञान हम भला आज के नवीन स्तुतिकर्ता कैसे जान सकते हैं, जिससे उस इंद्र की अनुपम शक्ति का अनुभावन विधिवत हो सके। महिमा मंडित शक्ति इंद्र की ऋषि मुनि जो प्राचीन नहीं जान पाए, तो क्या अब जान सकेंगे नवीन?
स्तुति करें नवीन कौन सी, करें कौन सा ज्ञान, जिससे अनुपम शक्ति इंद्र की हम पाए पहचान। ओम 8-3-14 देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र ही एकमात्र उपास्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदस्तबन्धरतजन्मदेवदर्शिः को विप्रओहते तदाहवम् मघवन्निन्द्रसन्भतः तदस्तु भत आगमः। इस 14वें मंत्र में भक्ति भावना से भावित आपूरित हृदय वाला उपासक यह कह रहा है कि भला इंद्र के आगे हम किस देवता को देखें जो उपासना के योग्य है, यानी उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, फिर हम अन्य की ओर कैसे जाएं। यह भावना का प्रवाह है। जब अपने उपास्य की महत्ता को भक्त देखता है तो उसमें यही भाव उठते हैं। जैसे सूरदास ने देखा तो कहा, सूरदास प्रभु और छोड़ के अन्य देव को ध्यावे, और फिर उन्होंने कहा कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को छोड़ करके वे कामधेनु हैं, भला कोई बकरी दुहना चाहेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो यह भाव सूरदास के थे। तुम तज और कौन पे जाऊं, काको नाम पतित पावन है कहियत दीन प्यारे। यह तुलसीदास जी की उक्ति है। तो कहने का मतलब जो भावना उनमें जगी है वही भावना प्राचीन काल के ऋषियों में भी थी। तो यह जानने योग्य बात है कि भावना वही है, भाव वही है और वही रहेगा, पात्र बदल जाएगा। और आजकल हिंदुओं में तो कुछ उदारता है, लेकिन कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कि बस उसी पूंछ को पकड़े रहते हैं। एक को पकड़ लिए तो फिर दूसरे के लिए वो लड़ बैठेंगे, झगड़ बैठेंगे, जान लेने देने को तैयार हो जाएंगे। तो यह कोई समझदारी या अध्यात्म की भावना नहीं है। भाई ठीक है, नाम बदलता है लेकिन रूप नहीं बदलता है। इसलिए एक परम शक्ति है, नाम कुछ उसका हो लेकिन भाव वही है। तो हम नाम के झमेले में न पड़ करके काम की ओर, काम मतलब जो वास्तविकता है, तथ्य, उसी ओर झुके। तो इन सब मंत्रों से यही भाव लेना चाहिए। यहाँ पर इंद्र रखे गए हैं और इंद्र की महत्ता से भावित भक्त हृदय कह उठता है कि हे इंद्र, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है जिसके निमित्त स्तुति की जाए, जिसके निमित्त यज्ञ किया जाए। तो इस भावना को हम देखें और मंत्र की गंभीरता पर ध्यान दें कि हम उसी भावना से भावित हों जिस भावना से ऋषि भावित थे। हमारा उपास्य कोई हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस भावना को पकड़ें। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन दाता इंद्रदेव, कत वो देवता, भला कौन ऐसा देवता है अस्तुवंतः, जिसकी स्तुति हम करें, ऋतवंतः, यज्ञ में प्रथम पूज्य कौन है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। इंद्र ही वह पात्र है, वह देव है जो सर्वपूज्य है, यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने योग्य है। कह ऋषि विप्रह होते, कौन सा ऋषि ज्ञानी
तुम्हारी कृपा प्राप्त करता है, कौन तुम्हारा कृपा पात्र बनता है, किसका जीवन धन्य बनता है। तुम किस पर अपनी कृपा दृश्य बरसाते हो, किसको धन्य बनाते हो। मघवन, हे वैभव संपन्न इंद्र, सुन्नतः सोम तैयार करने वाले की हवम पुकार सुनो। जो सोम नैवेद्य के रूप में जो तुम्हारा प्रिय पेय है, उसको तुम्हारे सामने लेकर के पुकार करता है, तुम्हें पीने के लिए प्रस्तुत करता है, भक्ति भाव भरा नैवेद्य तुम्हें चढ़ाता है। कदा कब अस्तुअंतः, ऐसे अस्तुत करता भक्त की तुम पुकार सुनोगे। कब कत आगमः, कब उसके पास आओगे, इसकी प्रतीक्षा है। तुम्हें छोड़कर ऐसा कौन देव है जिसकी स्तुति की जाए। हे इंद्र, ऐसा कौन देव है जो तुम्हारे स्तुति से बढ़कर स्तुति का पात्र हो। यानी तुम्हारी पात्रता के समान और कोई पात्रता नहीं है, कोई ऐसा देव नहीं है जिसकी स्तुति की जाए। जो तुम्हारे हेतु यज्ञ करता है, और ऐसा हम नहीं देखते हैं कि तुम्हारे समान यज्ञ में प्रथम बुलाने योग्य और प्रथम आदर देने योग्य कोई और देव हो। हे वैभवशाली इंद्र, सोमरस तैयार करने वाले की स्तुति सुनकर उसके पास तुम कब आओगे, तुम्हारी प्रतीक्षा की जा रही है। अधिक प्रतीक्षा मत कराओ, शीघ्रात शीघ्र आओ। ऐसा कोई देव नहीं जो स्तुति तेरी कर सकता, कोई ऐसा नहीं यज्ञ जो सचमुच तेरी कर सकता। हे वैभव संपन्न इंद्र, जब भक्त सोम करता तैयार, तब उसके समीप आते हो। हे बलशाली देव उदार। 8:3:15 देवता इंद्र, और शीर्षक है स्तुतियाँ इंद्र की ओर स्वतः फूट पड़ती हैं। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। उदत्ते मधुमत्तमागिरस्तोमास ईरते सत्राजितो धनसा अक्षितोदयो वाजयन्तो रथा इव। इस 15वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र इतना महान है, इतना उदार है कि स्तुतियाँ अपने आप उसकी ओर फूट पड़ती हैं। जैसे जल उस स्थल की ओर जो ढलान पर है उसकी ओर अपने आप भागता चला जाता है, अथवा रथ जैसे युद्ध स्थल में वेग से बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारी स्तुतियाँ इंद्र की महत्ता से खींची हुई अपने आप उसकी ओर चलती जाती हैं। तो यही तथ्य इस मंत्र में निगूढ़ है, कथित है। सत्राजिता, युद्धों को जीतने वाले लोग धन से युक्त, अक्षित उतया अक्षय सुरक्षा साधनों से युक्त होकर वाजयंतः बलशाली रथायु, बलशाली रथ की तरह। तात्पर्य यह है कि जैसे युद्ध को जीतने के लिए उत्सुक रथ बड़े वेग से युद्ध की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार से इंद्र के आकर्षण से खिंचे हुए हमारे स्तोत्र स्तुति मंत्र और हमारा हृदय जो भक्ति भाव से भरा है वो इंद्र की ओर वेग से बढ़ता जाता है। मधुमत्तमाह गिरा अस्तोमासा, अत्यंत मधुर पूर्ण वाणियों की ओर स्तुतियाँ अपनी ओर ढलती जाती हैं। हे इंद्र, तुम्हारी महत्ता स्वतः हमारे मन को खींच लेती है। ते उत इरते, तेरे ही तरफ बरबस वे चली जाती हैं। यानी तुम में इतनी महत्ता है, तुम में
इतनी उदारता है कि हमारा मन बड़े वेग से तुम्हारी ओर दौड़ता है। स्तुतियाँ हमारे कंठ से, हमारे हृदय से तो तत्काल तुम्हारी ओर चल पड़ती हैं। जिस प्रकार युद्ध के प्रारंभ होने पर विजयेच्छुक रथ बल वेग पूर्वक युद्ध की ओर दौड़ते हुए चले जाते हैं, उसी प्रकार अत्यंत मधुर वाणियों से की गई स्तुतियाँ हे सर्वेश्वर इंद्र तुम्हारी ओर स्वतः दौड़ती जाती हैं। उनमें तुममें इतना आकर्षण है कि वे अपने आप आकर्षित होकर के दौड़ती चली जाती हैं। तुम्हें प्राप्त करने की उनमें प्रबल अभिलाषा हो जाती है। विजयेच्छुक रथ रणभूमि और दौड़े सवेग जाते जैसे, विजयेच्छुक रथ रणभूमि और दौड़े सवेग जाते जैसे, स्तुतियाँ मधुरिम इंद्र और जाती सवेग दौड़ी वैसे। ओम 8-3-16 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रस्तुति की व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। खण्डा इव भृगभः सूर्या इव विश्वविद्येतमानसः इन्द्रं स्तमेभिर्महयन्त आजवः प्रियमेधासो अस्वरन्। इस 16वें मंत्र में इंद्र की महत्ता के संदर्भ में यह बात कही जा रही है कि जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र फैल जाती हैं और जिस प्रकार से मानव की बुद्धियां सर्वत्र फैली हुई दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही इंद्र की महत्ता से आकर्षित हमारे हृदय से बरबस स्तुतियां फूट पड़ती हैं, क्योंकि इंद्र की महत्ता में इतना आकर्षण है कि तत्काल स्तुति वचन उसकी ओर बरबस जाने को विवश हो जाते हैं। कण्वाह्यो जैसे ज्ञानी की बुद्धि सर्वत्र चली जाती है। भृगवा सूर्याह्यु, भृगवा मैंने तेजस्वी। तो देखिए, भृगु एक ऋषियों का वंश था। भृगु ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियत्व इनमें भरा था। यह ऋग्वेद काल से ही एक उपयोगिता या एक मान्यता चली आ रही थी कि केवल ब्राह्मण बनने और ऋषि बनने से ही काम नहीं चलेगा, शक्ति शारीरिक भी जगानी पड़ेगी। नहीं तो जो राजगद्दी पर बैठे रहते हैं वो इतने मगरूर होते हैं कि अपने नशा में वे ज्ञानियों को भी ठुकराते हैं। इसलिए ब्राह्मण को केवल शास्त्र में ही नहीं, शस्त्र में भी निपुण होना चाहिए। तो ये भृगवंशी एक ऋषि का मंडल था जो इस विचारधारा से युक्त था, और उसी कुल में परशुराम जी भी थे, भृगुकुल। तो भृगुकुल ऐसा ही ब्राह्मण का कुल था जो वेद पाठी भी था और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता भी था। तो कर्णवाह इव, कर्ण कहते हैं, एक कर्णवंशी ऋषि भी थे, वे भी ज्ञानी थे। तो ज्ञानी कर्णवंशी ऋषियों की भांति जैसे वे सर्वत्र अपने ज्ञान के कारण पहुंच जाते हैं, अथवा भृगुओं की भांति जो अपने तेज के कारण सर्वत्र महिमा मंडित है और जहाँ अत्याचार होता है वह पहुंच जाते हैं। सूर्याह्यु अथवा सूर्य की किरणों की भांति सूर्य की किरणें सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं। प्रिय मेधसा आयवः, प्रिय मेधा बुद्धि वाले मनुष्य, मेध माने बुद्धि भी होता है, प्रिय बुद्धि, और मेध माने यज्ञ भी होता है। तो प्रिय मेधासा माने बुद्धि के उपासक, प्रेमी, बुद्धियुक्त मनुष्य की व्याप्ति जैसे सर्वत्र हो जाती है। अस्तों में भी महायंता, उसी प्रकार से स्तोत्रों से अस्तित करते हुए इंद्र अस्वर
इंद्र को लक्षित करके हमारी भी बुद्धि इंद्र की ओर दौड़ पड़ती है और हम सब इंद्र की एक स्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। यानी इंद्र के देवत्व और ईश्वरत्व का महिमा मंडन किया जा रहा है। वे बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। हम सब उनकी भक्ति के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए जो है विवश हो जाते हैं या आकर्षित हो जाते हैं। तो ज्ञानी जिस तरह सर्वत्र अपने बुद्धि से फैल जाते हैं, जैसे भृगुवंशी अपने तेज से सर्वत्र प्रभावी हो गए थे, और तेजस्वी सूर्य जैसे अपने किरण को सर्वत्र फैला देता है और किरणों के माध्यम से सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है, अपना प्रभाव जमा देता है, वैसे ही सन्मति वाले स्तुतिकर्ता और उनकी स्तुतियाँ इंद्र की एक स्वर से प्रार्थना करती हुई चारों ओर फैल जाती हैं। स्तुतियों की ध्वनियाँ चारों ओर गुंजरित हो जाती हैं। ज्ञानी चारों ओर लोक हित में ज्यों आते जाते, सूर्य जिस तरह अपनी किरणें हैं सर्वत्र फैलाते, सुविचारी जन की स्तुतियाँ वैसे ही छवि पाती प्रार्थना स्वरों में सुमधुर वे सर्वत्र फैलती जाती। ओ 8-3-17 देवता इंद्र प्रतिपाद्य है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यक्ष्माहि व्रत्रहन्तमहरे इन्द्रपदावताः अरुवाचेदा भगवन् क्षामवेदय उग्ररश्मेभिरागहि। इंद्र के महिमा मंडन के पश्चात इस 17वें मंत्र में इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रित करने का क्रम चल पड़ा है। वृत्र हंतव इंद्र, हे वृत्तासुर के, हे शत्रुओं के संहारक इंद्र देवता, हरि युक्ष, हरि माने अपने दोनों घोड़ों को जोतो। हरि के विषय में कहा गया है, घोड़े को भी कहते हैं हरि इसलिए कहते हैं कि वो हरण कर लेता है, जो हरण करे वही हरि है। तो इंद्र के घोड़े इतने तेजी से भागते थे कि ऐसा समझ पड़ रहा था कि या ऐसा समझ पड़ता है कि वे रास्ते को खा जाएंगे, हरण कर लेंगे, अब रास्ता बचेगा नहीं। इसीलिए उनको हरि कहा जाता है और हरि द्विवचन है। और जो और घोड़ों को भी हरि कहा जाता है क्योंकि वो पथ का हरण कर लेते, यानी उनकी तीव्र गामिता का सूचक है यह शब्द हरि। तो हे इंद्र, तुम्हारे दोनों जो घोड़े हैं वे रथ में जोते जाएं। परावतः अर्वाचीना, और दूर देश से जो भी हमारे तरफ आए, और हे इंद्र, अन्य देवों के साथ तुम भी हमारी ओर आओ। उग्र मघवन, हे उग्र माने प्रचंड वीर इंद्र देवता, मघवन माने धनवान इंद्र देवता, सोम पीते, तुम सोमपान के हेतु आओ। यह तुम्हारा प्रिय सोम है और इसकी प्रस्तुति हम कर रहे हैं। और तुम अकेले ना आओ, वरन ऋषि भी आ गए। ऋषि भी माने स्वरूप मरुतों के साथ आओ, ऋषि भी स्वरूप मरुतगण उनके साथ आओ। तो हे शत्रु संहारक इंद्र, रथ में घोड़ों को जोड़ो और रथासीन हुए दूर देश दिव्यलोक से अथवा स्वर्गलोक से हमारी ओर स्वरूप मर्तों के साथ सोमपानार्थ शीघ्र आओ। हे अरिसंहारक इंद्रदेव, अश्वों को निज रथ में जोड़ो, फिर रथासीन हो देवलोक से भू की दिश रथ को मोड़ो। अपने साथी रूपमान मरुतों को साथ में ले आओ, संग उन्हीं के सोमपान के हेतु यहाँ पर आ जाओ। ओम
8 3 18 देवता इंद्र प्रतिपाद्य सप्रेम स्तुति श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमे हिते कारवाभशर्धिजा विप्रासा भेदसादये सत्तन्नामजवन्निन्द्रजर्वणो भेदो न शृणुधेहवम्। इस 18वें मंत्र में आराध्य देव इंद्र से स्तुति श्रवण की प्रार्थना की गई है कि वे स्तुति श्रवण में अत्यधिक चित्त लाएं, अत्यधिक उसके प्रति आकर्षित हों। गिरवण इंद्र, गिरवण कहते हैं स्तुति, स्तुति के योग्य। हे स्तुति इंद्र, कारवाह इमे विप्रासः, कारु कहते हैं स्तुतिकर्ता को, कारवाह बहुवचन है। कारवाह इमे विप्रासः, विप्रासः माने ज्ञानी। ये हमारे जो स्तुतिकर्ता हैं ये ज्ञानी हैं। मेध सातय, तो ये मेध सातय माने बुद्धि प्राप्ति के निमित्त तुम्हारी स्तुति करते हैं कि इनमें सद्बुद्धि आवे, सात्विकता आवे। क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए सुबुद्धि की प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। धियाते वावशु, वे विवेकपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, किसी छल से, किसी कपट से, किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के शुद्ध भावना से तुम्हारी स्तुति नहीं कर रहे हैं। मघवन, हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, सत्वम, ऐसे महान तुम, वेनह न, वेनह कहते हैं कामी को, न माने समान। तो जैसे कामी पुरुष कामिनी की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, उसको पूर्ण करता है। न हवम श्रुणुधि, तुम मेरी पुकार को, तुम मेरी प्रार्थनाओं को उसी तरह से सुनो। जैसे कामी पुरुष जो स्त्री कह देती है, कामिनी कह देती, उसको वो करने को तैयार हो जाता है, उचित हो अनुचित हो इसका भी विचार नहीं रखता है। वैसे तुम हर हालत में हमारी स्तुति सुनो। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हमारी स्तुतियों से आकर्षित हो, हमारी स्तुतियों को बड़े ध्यान से सुनो, उन पर विचार करो। अब यह तो देखने में लगता है कि भाई यहाँ कामी और कामिनी को क्यों लाया गया, तो लाया इसलिए गया कि हमारी स्तुतियाँ आप बड़े ध्यान से सुनो, और इस ध्यान से सुनो, इस तरह से आकर्षित हो जैसे कि कोई कामी पुरुष कामिनी से आकर्षित होता है। तो यह तीव्रता का, भावना का प्रबल प्रवाह है। इसको तुलसीदास जी भी नहीं रोक सके हैं, और उन्होंने कहा कि कामी नारी प्यार जिम, लोभी के प्रिय दाम, त्यों रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में राम। तो ये भावना की तीव्रता को दिखाने के लिए कहा गया है। काम और लोभ यह दो बड़ी गहरी प्रवृत्ति होती हैं। काम ऐसा होता है कि इसके वश में फिर संसार नाचता फिरता है, और लोभ भी बड़ा प्रबल होता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता है। तो जैसे इनमें प्रबलता होती है, वैसे हमारी स्तुति में प्रबलता हो, और तुम्हें भी उसी भाव से आकर्षित होकर हमारी प्रार्थनाएं सुनो। तो ये प्रार्थना की तत्परता और श्रवण की तत्परता के प्रदर्शन के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का, ऐसे कथनों का प्रयोग किया गया है। तो हे स्तुत्य इंद्र, मेधा जागरण के निमित्त स्तुतिकर्ता गण विवेक पूर्वक तुम्हारी उपासना करते हैं। हम सभी तुम्हारी प्रार्थनाएं करते हैं। तुम हमारे स्तुति वचनों को जिस तरह कामी पुरुष कामिनी की बातें सुनता है और बड़ी तत्परता से सुनता है, वैसे बड़े चाव से
तुम हमारी स्तुतियाँ सुनो। मेधा जागरण निमित्त विवेकी स्तुति करें तुम्हारी, मेधा जागरण निमित्त विवेकी स्तुति करें तुम्हारी। हम भी विनती करें जोड़कर चित्तवृत्तियाँ सारी, स्तुति वचन हमारे मघवन सुनो ध्यान दे वैसे। वचन कामिनी के सुनता है कामी उद्यत जैसे। ओम 8-3-19 देवता इंद्र प्रतिपाद्य इंद्र के वीर कृत्य है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निरन्द्र बृहदेभ्यो भृत्रन्धनुभ्यो अस्फुरः निरर्बदस्य मृगजस्य मालिहानिः पर्वतस्य गायः। इस 19वें मंत्र में इंद्र के वीर कृत्यों को प्रकट किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपने सुरक्षा के लिए भी निवेदन किया गया है। स्वाभाविक है, प्रार्थना होती है तो पहले संबंधित देव के महत् कृत्यों का उल्लेख किया जाता है। हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी की करते हैं, राम जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, किसी भी देव के करते हैं तो उसके पहले महत् कृत्यों को कहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, इंद्र के महत् कृत्यों का कथन है। इंद्र हे परमवीर लोकोपकारी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप इंद्र देवता बृहतिभ्य अनुभ्य बड़े बड़े धनुषों से, बृहतिभ्य अनुभ्य बड़े बड़े धनुषों से। तो इंद्र के बड़े धनुष है नहीं, और आकाश में आप देखते हैं जब इंद्रधनुष इस छोर से उस छोर तक फैलता है तो उसको लोग इंद्रधनुष कहते हैं। उस धनुष में मोटाई भी होती है, रंगीन भी होता है, और कितना प्रबल होता है कि आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला रहता है। तो इतना बड़ा धनुष जो चलावेगा वो कितना बड़ा पराक्रमी होगा, अनुमान किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंद्र अपने उस बृहत धनुष द्वारा तमाम राक्षसों का संहार करें और लोक को संकट से मुक्त करें। इंद्र हे इंद्रदेव बृहतिभ्य धनुभ्य अपने बड़े धनुषों से वृत्तम निःअस्फुर तुमने वृत्तासुर को मारा। वृत्तासुर माने घेरा डाले पड़ा था, वो चाहे बादलों में घेरा डाले पड़ा हो, वृक्ष रोक रहा हो, चाहे घेरा डाल करके दुष्ट संघ के रूप में जो है वह लोक को पीड़ा पहुंचा रहा हो, वह है वृत्त। तो तुमने अपने बृहद धनुष से वृत्तासुर को मारा है, अर्बुदस से, और अर्बुद नाम के दैत्य को मारा है। मायना मृगयस से और मायावी मृगय नाम के दैत्य को मारा है। पर्वतस से पर्वत के, तो पर्वत देखिए दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। पर्वत एक तो पर्वत है जिसको हम सामान्य रूप से जानते हैं, तो वह पर्वत, और वो भी पर्वत कहा जाता है जो मेघ रूप में होता है, क्योंकि पर्व कहते हैं पोर, तो पर्वत में भी पोरें होती हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में नाम ऐसे नहीं रख दिया जाता है, उसके गुण पर नाम होता है। तो पर्वत पर्वत इसलिए कहा जाता है कि उसमें नतोन्नत ये चोटियाँ होती हैं, वही उसके पर्व हैं। और बादलों को भी पर्वत कहा जाता है क्योंकि उसमें भी पर्व होते हैं, ऊंचे नीचे भाग उसमें जब दिखाई पड़ते हैं। तो तुमने पर्वत में गाह में गायें चुरा करके पणियों द्वारा छिपाई गई थी। तो गो कहते हैं इन गायों को भी, और गो कहते हैं किरणों को भी। तो दोनों अर्थ यहाँ पर सार्थक हो रहे हैं। तो हे इंद्र, तुमने पर्वत में जो गायें चोरों द्वारा छिपाकर रखी गई थी उनको उबारा
और जो किरणें बादलों से ढक दी गई थी, तो बादलों को हटा करके, उनके आडंबर को हटा करके, उनके घेरे को तोड़ करके तुमने किरणों का भी उद्धार किया। तो हे इंद्र, तुमने अपने विशाल धनुष से वृत्तासुर को, मायावी अर्बुद को तथा मृग नाम के असुरों का वध किया है। इसके अतिरिक्त पर्वत में छिपाई गई गायें तुम्हारे द्वारा बाहर निकाली गई थीं, अथवा बादलों में बद्ध जलधाराओं और सूर्य की किरणों को तुमने मुक्त किया था। हे देवेंद्र, वृत्र को मारा बृहद धनुष के द्वारा, हे देवेंद्र, वृत्र को मारा बृहद धनुष के द्वारा, अर्बुद तथा मृग नामक कपटी असुरों को मारा। पर्वत में जो गई छिपाई गायें, उन्हें उबारा, मुक्त किया बारिद कारा से बद्ध रश्मि की धारा। ओम 8-3-20 देवता इंद्र, शीर्षक लोपकारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निरग्नजारुचर्निरसार्जानिस्साम इन्द्रजारसाः निरन्तरिक्षादधमा महामहिम् कृषेददिन्द्रवंस्यम्। इस 20वें मंत्र में इंद्र के लोकोपकार के कृत्यों का कथन है। इंद्र, हे महादेवता इंद्र, महामहिम, तुमने महान प्रबल अहि का, वृत्तासुर का वध किया। अंतरिक्षात नियथमः, और उसे अंतरिक्ष से नीचे गिरा दिया। यानी बादल जो अहि कहा जाता है, वृत्तासुर भी उसे कहा गया है, वह छाया हुआ था और जल वृष्टि नहीं होने दे रहा था। ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी बादल छाए रहते हैं, पानी नहीं बरसने पाता। तो यह एक आलंकारिक भाषा में कहा गया है कि वो शक्ति जो है वो वृत्तासुर है, और धरती पर जल नहीं आता, जल के बिना जीवन नहीं चल सकता है, और उस रुकावट को इंद्र दूर करता है। वज्र प्रहार करता है बिजली का, वही वज्रपात है, और उसके द्वारा वृष्टि होती है और लोक कल्याण होता है, लोकहित होता है। तो ये सब बातें आलंकारिक ढंग से कही गई हैं। तो वृष्टि की जो रुकावट होती है उसको इंद्र दूर करता है वज्रपात से। और तत्पौष्यम कृषि, उस अपने पराक्रम को प्रकट करके तुमने कृषि में समुन्नत की। अग्नयः रुचु, अग्नियां विधिवत प्रदीप्त हुई, यानी विद्युत जब बादल को या उस निरोधक जल अवरोधी शक्ति वृत्तासुर को जब मारा जाता है इंद्र द्वारा, तब वही बिजली चमकती है, वही उसका वज्रपात है, तो उसकी ओर संकेत है। और अग्नया, तो विद्युत भी अग्नि है। तो अग्नि के 3 रूप हैं। एक तो जो पृथ्वी पर अग्नि है वह अग्नि है, एक अंतरिक्ष में अग्नि है वो विद्युत रूप में है, और एक जो लोक में है उससे ऊपर जो अग्नि का महान पिंड है वो सूर्य है। तो अग्नयः रुचु, और यज्ञाग्नि उस समय तुम्हारे पूजन के लिए प्रज्वलित हो उठी। और सूर्य भी अच्छे तरह से प्रकाशित हुआ। मेघ जब वृष्टि के पश्चात चले गए, अदृश्य हो गए, तब सूर्य प्रकाशित हुआ। इंद्रिय रसः सोमः निः, इंद्रिय माने इंद्र को प्रिय लगने वाले, इंद्रिय इंद्र को प्रिय लगने वाले,
देखो, इंद्रिय जो हमारे हाथ पैर जिह्वा आदि हैं, इनको भी इंद्रिय कहा जाता है, इसलिए कि आत्मा को भी इंद्र कहा गया है। आत्मा व इंद्र, ऐसा उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों में, यानी वेद के संबंधित जो ग्रंथ हैं, श्रुति ग्रंथों में इंद्र को इंद्रिय भी कहा गया है और इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। तो और आत्मा ही इंद्रियों को सशक्त बनाता है। तो इसलिए इंद्रियां तभी तक सशक्त रहती हैं जब तक इंद्र रहता है, और इंद्र के कारण ही इंद्रिय नाम पड़ा है इंद्रियों का। तो अगर इंद्र ना रहे, आत्मा ना रहे, तो इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। और प्राण को भी श्रुति साहित्य में इंद्र कहा गया है। प्राण ना रहे तो भी इंद्रियां नहीं रहेंगी। एक बार कुछ ऐसे झगड़ा चला कि कौन प्रबल है, तो हाथ कहने लगा कि मैं प्रबल हूँ, मैं ना हूँ तो भूखों मर जाओ, कैसे काम चलेगा। पैर कहने लगा हम आगे न बढ़े, तुम कैसे काम कर पाओगे। तो जिह्वा ने कहा कि हम अगर ना भोजन चख करके करें तो जीवन नहीं रहेगा। आँख ने कहा भाई हम ना रहें तो तुम पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। अंत में यह हुआ कि भाई फिर श्रेष्ठ कौन है, तो प्राण वही। तो प्राण ने कहा कि भाई, तो मतलब ये कहा कि सबसे श्रेष्ठ प्राण है। अगर प्राण न रहे तो फिर सब बेकार है। एक तो प्राणो वही इंद्रिय, तो प्राण को भी इंद्रिय कहा गया है, आत्मा को भी इंद्रिय कहा गया है। तो इंद्र के कारण जो हाथ पैर नाक कान है वो सब इंद्रिय कहे जाते हैं। तो इससे अगर प्राण न रहे और इंद्रिय न रहे तो जितने हाथ पैर आँख नाक कान है सब बिल्कुल बेकार, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो सबसे प्रबल इंद्र है। तो इंद्रिया रसा सोमा, नहीं, इंद्र को प्रिय लगने वाला सोम भी अच्छी तरह से उत्पन्न हुआ। सोमलता अच्छी तरह से उत्पन्न हुई इंद्र के कारण। तो हे इंद्र, जब तुमने अहि अर्थात मेघ को, वृत्तासुर को विद्युत प्रहार से मार डाला तो जलधारा मुक्त हुई और पृथ्वी पर वृष्टि हुई। तब चतुर्मास के कारण, वृष्टि के महीने जो होते हैं चतुर्मास के कारण, जो यज्ञाग्नि रुकी पड़ी थी वह प्रज्वलित हो गई। सूर्य भी विधिवत प्रकाशित हुआ और सोमलता जल संसर्ग से पल्लवित हो उठी। तो यह तुम्हारी देन है हे इंद्र। तो अहिवत मेघ गगन में छाया, उसको मार गिराया। इस प्रकार हे इंद्र धरा पर जल की धार बहाया। हुई प्रज्वलित यज्ञ अग्नि, हुई प्रज्वलित यज्ञाग्नि। प्रकाशित रवि किरणें भी छाई, जल संसर्ग प्राप्त करके प्रिय सोमलता भी लहराई। ओम आरती 21 देवता इंद्र, शीर्षक है दानी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं वेदरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामागौरजानः विश्वेषान् पराशोभिष्ठमुपेव दिविधापमानम्। इस मंत्र में राजा एक थे जिनका नाम था कुर्याण, उनके पुत्र थे पाकस्थामा, और उनके दान की प्रशंसा की गई इस मंत्र में। वे इंद्र के कृपा पात्र थे। तो दिव्य धावमानम उपयुक्त, द्युलोक में धावित सूर्य के समान तेजस्वी, विशेषाम तमना शोभिष्टम, सभी ऐश्वर्यों में अपने तेज से अत्यंत सुशोभित होने वाले। यम माने जिस धन को इंद्र मरुतः में दुह इंदौर मरुतों ने मुझे दिया। कौरयाण पाकस्थामा, कौरयाण के पुत्र पाकस्थामा ने, एक कुर्याण राजा थे, उनके पुत्र जो हैं वो कौरयाण कहे गए।
तो कौरयाण माने कुरयान नाम के राजा के पुत्र जो कौरयाण हैं और जिनका नाम है पाकस्थामा, वे तो उनका मूल नाम है। और कौरयाण इसलिए कहे गए कि वो कुरयाण के पुत्र थे। तो हमारे यहाँ सिस्टम यह भी रही है कि पिता के नाम से भी पुत्र का नाम रखा जाता है। तो शत्रु पर आक्रमण करने वाले तथा पवित्र बल वाले उस वीर ने मुझको धन दिया। तो गगन में धावित रवि के सदृश तेजस्वी तथा सभी ऐश्वर्यों में अपने तेज से अत्यधिक सुशोभित जो धन इंद्र और मरुतों ने मुझे दिया, वही धन कुरयान के पुत्र पाकस्थामा ने मुझ ऋषि को प्रदान किया। तो मैंने दानी जो थे कुरयान के पुत्र पाकस्थामा, वे इतने दानी थे कि जो धन इंद्र ने दिया उसी धन के बराबर उन्होंने भी धन दिया। तो इंद्र की महत्ता के साथ साथ पाकस्थामा की भी महत्ता इसमें प्रदर्शित की गई है। वो भी बड़े दानी ऋषि थे और कर्णवंशी ऋषियों को उन्होंने पर्याप्त दान दिया था। उन्हें इंद्र के तुल्य बताया गया है। जैसे इंद्र पर्याप्त मात्रा में दान देते हैं, वैसे उन्होंने भी हमें बहुत दान दिया। तो भाई जो दान देता है उसकी प्रशंसा स्वाभाविक है। तो कर्ण ऋषि के वंशज उस आभार को प्रकट करते हैं। जो धन जगमग करता रवि के सदृश तेजधारी था, जो धन इंद्र मरुत ने मुझको दिया मनोहारी था, दिया वही धन मुझे दान में, जो अतिशोभा पाया कुरयान पुत्र पाकस्थामा ने दिया वही मन भाया। ओम 8-3-22 देवता पाकस्थामा और शीर्षक है राजा पाकस्थामा के दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वसंस्वर पाठ हो जाए। राजतं मे पाकस्थामा सुधरं गच्छप्राम् राजा विबोधनम्। इस 22वें मंत्र में पाकस्थामा नृप के दान की प्रशस्ति है, उसकी महत्ता का कथन है। और इन मंत्रों के जो आगे भी 2-3 मंत्र आएंगे, इनके देवता जो हैं वो पाकस्थामा है, जो एक दानी राजा थे जिसने कर्णवंशियों को पर्याप्त दान दिया था। तो यह कहा भी गया है कि यस्य वाक्यम सऋषि, जो अस्तोत्र रचता है, अस्तोत्र के वाक्य होते हैं, वो ऋषि है। लेकिन यस्य विषय वाक्यम कथितम, जिसके विषय में वाक्य कहा जाए, जो ऋचाएँ हैं वह कही जाएं, वो जो है वो देवता होता है। और वैसे भी दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा, जो दान दे और दान से प्रकाशित हो, वह देव है। तो जो देव ही देव। तो पाकस्थामा के दान की प्रशंसा की गई है। पाकस्थामा नाम के नृप ने रोहितम, लाल वर्ण के घोड़े हम ऋषियों को दिए। सुधुरम, वे जो घोड़े थे, सुधुरम माने श्रेष्ठ रथ के धुरी को वाहने, मतलब खींचने वाले थे, यानी रथ के खींचने में बड़े कुशल थे, धुरवा थे। ऐसे घोड़ों को दान दिया। मतलब ऐसे नहीं कि बुई बसिया बभने के नाव। तो ऐसा दान नहीं दिया कि किसी काम का हमारे नहीं तो उसको दे दो किसी को। तो जो पाकस्थामा नाम के नृप थे, उन्होंने बड़ी आस्था के साथ दान दिया। उन्होंने लाल वर्ण के घोड़े दिए, जो घोड़े श्रेष्ठ धुरवाहक थे, रथ में
श्रेष्ठता से भार वहन करने में सक्षम थे। कच्छप्राम जो दृढ़ रज्जुबद्ध थे, अदात माने दान दिया, ऐसे अश्वों का दान दिया जो श्रेष्ठ अश्व थे। विबोधनम राया, और विबोधन माने जिसको याद किया जाए, ऐसे राय माने धनों को भी दिया। ऐसे नहीं कि इधर उधर, ऐसा धन जो बहुत दिन तक याद किया जाए कि भाई वाह इन्होंने यह धन दिया जो कि बड़ा उच्च कोटि का है। तो मानो उच्च कोटि के ऐश्वर्यों और धनों का दान किया। विबोधनम राया, जिस धन को बहुत दिन तक याद किया जाए, ऐसे धन को भी उन्होंने श्रद्धापूर्वक दिया। पाकस्थामा नाम के नृप ने मुझ ऋषि को सुंदर लाल वर्ण वाले शेष धुर्वाह दृढ़ रज्जुबद्ध अश्व दान में प्रदान किए, और इसके साथ ही ज्ञान युक्त सात्विक धनैश्वर्य भी दिया, जिसको बहुत दिनों तक स्मरण किया जा सके। लाल वर्ण के रज्जुबद्ध धुर्वाह अश्व द्रुत वाले इसको, इसके साथ ही सात्विक धन भी पाकस्थामा ने दे डाले। ओ 8-3-23 देवता पाकस्थामा शीर्षक पाकस्थामा के अश्वों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्मा अन्येदश प्रतिधुरम्भहम् दिवह्नयः अस्तम्भयो न तुभ्यम्। इस 23वें मंत्र में भी दान की प्रशंसा है, और पाकस्थामा को, और पाकस्थामा ने ऋषि को जो अश्व दिए थे वो बड़े उत्तम थे। वयः कहते हैं मतलब तीव्रगामी को, पक्षी को भी वयः कहा जाता है। तो वयः तो ग्रम अश्वतम न, जिस प्रकार तुग्र एक ऋषि थे और उनका पुत्र भुज्यु था, भुज्यु। तो भुज्यु का उद्धार हुआ था अश्विनी कुमारों द्वारा, और फिर उसे ऐसे अश्व दिए गए थे जिससे वो सरलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो जिस प्रकार से तुग्र राजा के पुत्र भुज्य को घोड़े प्रदान किए गए थे जिससे वह अपने गंतव्य तक पहुंच सके, तो यशमय जिस वीर को अन्य 10 वन्ह्या, उस तुग्र को, वन्ह्या माने ढोने वाले। देखो वन्य शब्द है प्रचलित अब अग्नि के लिए है, तो अग्नि का वन्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो आहुति ढो करके ले जाती है देवों के पास, और इसलिए देव उससे तृप्त होते हैं। तो वन्य इसीलिए कुछ चीज़ को ढोकर ले जाती है, यानी सुगंध के माध्यम से वो ले जाती है, अथवा आहुति का सार भाग ले जाती है देव के पास, उसको वन्य कहा गया है। यहाँ पर वन्य माने ढोने वाले, उसका मूल अर्थ है कि वन्य का जो होता है माने ढोना, तो यहाँ अश्वों के लिए वन्य आया है। और यस्मय जिस वीर को अन्य 10 वन्ह्या, अन्य 10 प्रकार के भारवाही अश्व ले गए थे गंतव्य तक, धुरम प्रति वहंती, और रथ के जूते उन अश्वों को घर तक जो ले जाने में सक्षम है। इस प्रकृति के अश्व हमें भी प्रदान हुए हैं। जिस प्रकार तुग्र पुत्र भुज्य को 10 द्रुतगामी अश्व ले गए थे, उसी प्रकार उस वीर पाकस्थामा को भी 10 घोड़े उसके घर पहुंचाए गए हैं, या उसके घर तक पहुंचाने वाले हैं अपने तीव्रगामिता के कारण। भुज्य को ले गए, उसके घर जो द्रुतगामी 10 घोड़े, भुज्य को ले गए उसके घर जो
द्रुतगामी 10 घोड़े, वैसे पाकस्थामा को 10 अश्व भवन में छोड़े, ले जाकर के उसके भवन में पहुंचाया। तो एक घटना भुज के साथ हुई थी, उसका भी उद्धार होने के पश्चात 10 बड़े तीव्रगामी घोड़े थे, उसके घर तक ले गए थे। वैसे पाकस्थामा को भी 10 अश्व उसके भवन में तीव्रता से पहुंचा दिए थे। ये एक ऐतिहासिक वृत्त है, इसका संकेत मात्र इसमें है। तो ओम 8-3-24 देवता पाकस्थामा शीर्षक आत्मा रूप में पाकस्थामा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मामिदस्तनोर्वासकोजोदा अभ्यङ्गनम् तुरीजमित्रोहितस्य पाकस्थामानम् भोजम् दातारमब्रवम्। इस 24वें मंत्र में, जो कि इस सूत्र के समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि रहस्यवादी हो गया है। जो ये पाकस्थामा है, ये बड़ा ही पवित्र था, दानी था, और उस पवित्रता और दान वृत्ति को ध्यान में रख करके उस परमात्मा का स्मरण होता है। परमात्मा भी बड़ा पाक माने पवित्र होता है और बड़ा ही दानी होता है। तो उसके दान वृत्ति को देख करके, पाकस्थामा की दान वृत्ति को देख करके ऋषि का हृदय रहस्यवादी हो जाता है, रहस्योन्मुख हो जाता है, परमात्मान्मुख हो जाता है। और पाकस्थामा में उसे आत्मा के दर्शन होने लगते हैं और इंद्र का वो यानी आत्मा का और परमात्मा का वो प्रिय पुत्र हो जाता है। आत्मा पितुः तनुः, अपने पिता परमात्मा का सच्चा पुत्र है, प्रिय पुत्र है। वासः माने निवास करने वाले, ओजोदा ओज और तेज से परिपूरित, अभ्यजनम प्रकट होने वाला है यह। तुरीयम माने अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त होने वाला है। रोहितस्य दातारम, और तेज को देने वाला है। रोहित कहते हैं तेज को। रोहितस्य दातारम, तेज को देने वाला है। ओजम, बल को देने वाला है। पाकस्थानम, पवित्र बल वाले। ऐसे आत्मा की अब्रवम मैं अस्तित्व करता हूँ। पाकस्थामा रूप आत्मा अपने पिता परमात्मा का सच्चा पुत्र है। यह आत्मा जीवन और चेतना का निवास है, उसको आश्रय देने वाला है। यह शरीर में तेज उत्पन्न करने वाला है, बलप्रद है। ऐसे पवित्र बलवान आत्मा की मैं अस्तित्व करता हूँ। जीवात्मा निज जनक दिव्य उस परमात्मा का रूप कहता। जीवात्मा निज जनक दिव्य उस परमात्मा का रूप कहता। यही चेतना और प्राण का आश्रयदाता माना जाता। वही तेज बल देने वाला, वही देह को धारण करता। उसी बली आत्मा की मैं स्तुति करता, सादर सिर झुकाता। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के तीसरे सूक्त के 24 मंत्रों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6074। ये परमात्मा की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है, और हम सब परमात्मा की कृपा और भगवत्ता को ध्यान में रख करके वेद के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील हों और वेद
आदिकाल से चला रहा है, अनादि है। भारत में अनंत उत्पातों के बावजूद वेद सुरक्षित रहा, अपने मूल में सुरक्षित रहा, उसमें क्षेपक नहीं प्रवेश कर पाया। तो कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई शक्ति होती है। तो वेद के अनेक उत्पातों के पश्चात सुरक्षा यह बताती है कि वेद का प्रचार प्रसार का अब समय आ गया है, जिसके द्वारा देश राष्ट्र समुन्नति को प्राप्त हो, विश्व में मैत्री हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो हम वो कार्य करें और वेद प्रचार प्रसार में अपने को संलग्न करें और उस परमात्मा की इच्छा को परिपूरित करें, क्योंकि वेद सुरक्षित रहा तो परमात्मा की इच्छा थी तभी सुरक्षित रहा। नहीं तो वेद ऐसा कृष्ण काव्य, वेद ऐसा दुरूह काव्य कैसे सुरक्षित रहा? तो इसी रहा कि उसके दुरूहत्व के कपाट खोले जाएं और उसके प्रचार प्रसार में हम लोग संलग्न हों और वेद मंत्र हमारे जन जीवन में छा जाए। क्योंकि यह ऐसा साहित्य है, यह ऐसा वाक्य है जो भगवत्ता से संबंधित रखता है और उसका किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष से कोई मतलब नहीं। वो मानवता मात्र के लिए, बल्कि सृष्टि मात्र के लिए सुरक्षित है। तो यह समझ करके हम जो है वेद प्रचार प्रसार में अपने को लगाएं। और इस स्तोत्र में, इस सूक्त में भी वही बातें कही गई हैं जो स्तुतियों का एक क्रम होता है, यानी प्रार्थना का जो क्रम होता है, प्रार्थना में ही होता है प्रार्थित देव की शक्तिमत्ता का, उसकी महत्ता का, उसके कौशल का वर्णन किया जाता है और फिर उससे शक्ति मांगी जाती है, उससे धन वैभव मांगा जाता है, उससे सफल जीवन प्राप्ति का एक साधन मांगा जाता है। तो वही इस सूक्त में भी हुआ है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।